अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स कैसे मैं कहता हूँ भाई आप फंसे होंगे जी। तमाम मेंबर्स को वेलकम बैक क्लास नंबर 3 में। तो आज की कल की क्लास के अंदर हमने कुछ टूल्स के बारे में कुछ टूल्स के नाम जो है ना पढ़े थे कि कौन कौन से टूल्स हम जो शेप्स वगैरह लेके आएंगे तो कौन कौन से टूल हमें शो होंगे। तो कुछ टूल्स रह गए थे वो आज टूल्स हम सीखेंगे इंशाल्लाह एलिमेंट्स के और इसके अलावा। तो इस तरह के टूल्स के बारे में हम जो है ना आज सीखेंगे। तो बिना किसी देर किए चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम जो है ना कस्टम साइज लेंगे। क्योंकि मैं इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो विद हाइट कैसे लेनी है हमने, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन मैं नेक्स्ट जो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ें हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस क्लास के अंदर। और कुछ आज स्टूडेंट्स के मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें इन टूल्स का पता है, कैनवा हमें आता है, लेकिन इतना तो हमें भी आ जाता है जितना हमें अभी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो उनसे अर्ज़ ये है कि आप थोड़ा सब्र रखें क्योंकि हम ये कोर्स जो करवा रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बिगिनर्स हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है, कैनवा कभी उन्होंने देखा ही नहीं है कि कैनवा चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये उन उन लोगों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैनवा क्या चीज़ है, कैनवा को उस टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसा ऐसा जो मुकम्मल डिज़ाइन के ऊपर भी हमारी रिकॉर्डिंग आएगी। हम मुकम्मल डिज़ाइन करना, मुकम्मल लोगो बनाना, इसके अलावा मुकम्मल एक पोस्ट रेडी करना, हम वो भी अलग से इसका जो नेक्स्ट चंद क्लासें आने वाली हैं, ये जो हमारे टूल्स हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आने वाली 4 या 5 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिर जो आगे जो हमारा लेक्चर्स होंगे, क्लासेस होंगी, वो हमारी इंशाल्लाह मुकम्मल एक डिज़ाइनिंग के ऊपर होंगी। ये कम से कम हमारा कोर्स जो है हफ्ते खन का कोर्स है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आने वाले संडे के तक हमारा ये कोर्स क्लोज़ हो जाएगा क्योंकि हमारे जो कैनवा की बेसिक चीज़ें होंगी वो भी हो जाएंगी और जो एडवांस चीज़ें होंगी वो भी हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश तो ये है कि मैं एक ही वीक के अंदर ही इनको ख़त्म कर दूँ क्योंकि हमारा कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वो संडे वाले दिन स्टार्ट हुआ था। तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन ही मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो हमने जो है ना इन चीज़ों के बारे में आज मैं बताता चलूँ कि मैं आज फ्री कैनवा यूज़ नहीं कर रहा बल्कि मैं आज कैनवा प्रो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने मेरा इंटरफेस भी देखा होगा कि पहले जो शो होता था वो आज शो आप लोगों को नहीं हुआ होगा क्योंकि वो मेरा जो था वो फ्री वर्जन था। वो तो आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ टूल ऐसे हैं जो प्रो वर्जन पे यूज़ होते हैं, फ्री पे नहीं होते हैं, तो इसलिए आज मैंने प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो आज हम जो है ना सबसे पहले एलिमेंट्स पे बात करेंगे कि हमारे पहले एलिमेंट्स के ऊपर बात हो रही थी। तो एलिमेंट्स के ऊपर जो है ना हम शेप्स के ऊपर बात कर रहे थे कि शेप्स क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज हम शेप्स से आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे, आगे की चीज़ें कि वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम जाएंगे अपनी जो हमारे बेसिक टूल्स हैं जिनके ऊपर हमने मुकम्मल डिज़ाइनिंग करनी है, हम उसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो शेप्स की कल हम बात कर चुके थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं जो शेप्स के साथ वाला ऑप्शन है, जिसके आपको एक यानी कि सूरजमुखी का फूल होता है, तो उसका आपको शो नज़र आ रहा होगा फूल, ठीक है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है ग्राफिक्स। ये मैं मूव कर रहा हूँ हाथ को, आप लोगों को एक वाइट कलर का सर्कल सा नज़र आ रहा होगा छोटा सा, ठीक है। तो ग्राफिक्स, यहाँ पे ग्राफिक्स की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। मैंने आपको पीएनजीज के बारे में बताया था कि पीएनजीज क्या आते हैं।
जो आम रूटीन में इन चीज़ों को कहा जाता है, जिनके बैकग्राउंड्स वगैरह नहीं होते उनको पीएनजी कहा जाता है, लेकिन कैनवा की ज़ुबान के अंदर इसको एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, हम बेसिक बात करें तो इसको क्या कहा जाता है कि पीएनजी बोलते हैं जिसका बैकग्राउंड ना हो जिस चीज़ का, तो कैनवा की ज़ुबान में इसको बोला जाता है पीएनजीज। ठीक है, अच्छा, तो हमने जो है ना आज ओपन किया हुआ है ग्राफिक्स एलिमेंट्स के अंदर, तो ग्राफिक्स का ऑप्शन है। ठीक है, ग्राफिक्स का डेटा है, ये सारा आपको ग्राफिक्स के हवाले से पीएनजीज डेटास वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले इसकी बात करें हम, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये वाला पहली लाइन के ऊपर, जनरेट सर्चिंग के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा मैजिक रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारी मैजिक चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, बनी हुई चीज़ें मैजिक टाइप चीज़ें होंगी, आपको ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है वो हम जो है ना, जब हमारी मुकम्मल डिज़ाइनिंग के ऊपर बात होगी, जब मुकम्मल डिज़ाइनिंग पे जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बेसिक चीज़ों को देखना है कि हमें कैनवा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी इन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो हम डिज़ाइन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, हम डिज़ाइन का आइडिया कैसे ले सकेंगे। तो हम इन चीज़ों का पता हुआ कि हमारे कैनवा के अंदर कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, हम कौन सी चीज़ें को इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस्तेमाल करके हम अपना एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है ना हम अपने डिज़ाइन को तैयार मुकम्मल कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से मैंने पैक कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे बात करें फीचर्स, फीचर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आपके डिज़ाइन के ऊपर इस्तेमाल करने वाली। ठीक है, जो आपके डिज़ाइन के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक हो गया, इसके अलावा ग्राफिक्स में ये चीज़ें आपको सारी मिल जाएगी। मैं फिर बैक जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको ग्राफिक्स के अंदर वो एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं कि जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं। ग्रेडियंट्स इसको बोलते हैं, तीसरे ऑप्शन पे हम जा रहे हैं अब इस ऑप्शन में। ठीक है, ग्रेडियंट्स का ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके आगे सी एल का ऑप्शन है, तो हम सी एल पे टैप करेंगे, तो ये इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, किस्म की चीज़ें होंगी, वो हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आपको तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमें मिल जाती हैं। ठीक है, हम क्योंकि डिज़ाइन जब बनाते हैं, हम बैकग्राउंड्स बनाएंगे या फिर कुछ शेप्स वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ग्रेडियंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर यानी कि हमें काफ़ी जो है ना कलर्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो ठीक है, इसके अंदर ग्रेडियंट टाइप के अंदर हमें से बैकग्राउंड्स भी मिल जाएंगी, हमें जो है ना शेप को फेदर किए हुए मिल जाएंगे, कि शेयर्स कटिंग के अंदर भी हमें मिल जाएंगी यहाँ पे ग्रेडियंट्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट मेरी नज़रों से गुजरा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि उस ग्रेडियंट को हम जो है ना अपने बैकग्राउंड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये वाला जा रहा है, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इसको टाइप किया, देखिए अब आपके पास एक सैम्पल सा है चीज़, सैम्पल से चीज़ है आपके पास। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट का हम यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड्स के अंदर, कि हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो अच्छा नज़र आए। देखें इस तरह से जब हम इसको लगाएंगे तो देखें अब जो हमारा गुड मॉर्निंग का ऑप्शन है वो थोड़ा वाज़े हो गया है, उसकी साइड की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ब्लर हो गई हैं, ग्रेडियंट्स हो गई हैं, उसके ऊपर ग्रेडियंट कलर्स आ गए हैं। तो इसी तरह हम इसको बैकग्राउंड बनाने के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ों को मध्यम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेडी, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ। ठीक है, अपने बैक रिप्लेस के अंदर चला जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, मैंने क्योंकि ऐप यूज़ किया था ना, तो कुछ चीज़ें एक्सेस मांगती हैं, तो मैंने क्योंकि मुकम्मल एक्सेस नहीं दी, तो आप लोगों के सामने ये एक्सेस भी आ गई है। ठीक है, मैंने रिप्लेस के ऊपर मैंने टैप किया था, तो ये ऑप्शन मैंने नहीं किया हुआ, तो आप इसको अलाउ कर लेंगे। ठीक है, ये अलाउ एक्सेस कर देंगे, तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे अपने, जब आप यहाँ पे कोई चीज़ लेंगे ना कैनवा के अंदर से, जब उसको रिप्लेस करेंगे तो फिर वो पता है रिप्लेस करने के लिए आप कहाँ लेके जाएगा,
वो आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर ले जाएगा, ठीक है, आपके मोबाइल के स्टोरेज के अंदर ले जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ऊपर देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कॉपी का निशान है और मैसेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज़ उसके साथ 3 डॉट पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं सारे डिज़ाइन को भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझको इसका ज़रूरत अभी नहीं है। तो हम अच्छा अब हम ज़रा जो है ना बैक होम पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये साइज़ हमने पहले ऑलरेडी लिया हुआ है। तो थोड़ा नेटवर्क की इशू की वजह से ना थोड़ा स्लो हो जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। स्लो क्यों हो गया, क्योंकि नेट की वजह से, क्योंकि सारा ये ऑनलाइन यूज़ होता है, नेट के ऊपर यूज़ होता है कैनवा, तो इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स में फिर बैक एलिमेंट्स के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ नीचे आप बटन जहाँ होते हैं वहाँ पे देखें, आपको एलिमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये हम चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट गैलरी, ये सारा चीज़ें, ठीक है। हम इसको ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे इसको हम, ठीक है। अच्छा, आप देखें, मैं ग्राफिक्स के अंदर गया था, ग्राफिक्स में जाकर मैंने ये देखिए ग्रेडियंट कलर लिया था। जो रिसेंटली आप यूज़ करेंगे ना, वो आपके ऊपर ही शो हो जाएगा, जो आपको दोबारा बार बार उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ से लिया, देखिए मेरे पास यहाँ ऊपर ओपन हो गया है। अब मैं जब भी कैनवा यूज़ करूँगा या डिज़ाइन करूँगा कोई भी, तो मुझे इसको दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये जो है ना खुद ही ऊपर पहले से आ चुका होगा। तो ग्राफिक्स के अंदर हम मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि हमें ग्राफिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और मज़ीद अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने जैसे ही जो है ना क्या किया है कि ग्राफिक्स के अंदर जाकर मैंने ग्रेडियंट्स लिया था, तो अब मैजिक के अंदर भी आपको ग्रेडियंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैजिक के अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो है ना ऐसे शो हो गई हैं, यानी कि जो चीज़ आप एक बार यूज़ करेंगे वो सारी की सारी आपके पास पहले से ओपन ओपन ऊपर ओपन हो जाएगी, शो हो जाएगी आपको कि आपकी रिकमेंडेड चीज़ें ये हैं कि आपको ये चीज़ें चाहिए, ये वो सारी की चीज़ें आपके पास ऊपर आ जाएंगी। तो और आपको बार बार वो चीज़ को तलाश करना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना मैं आपको अभी बाहर से बता रहा हूँ, क्योंकि एलिमेंट्स के ऊपर जाकर हम जो है ना ये हम उसके जो होता है डिज़ाइनिंग का, उसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे ना, फिर हमें बैक नहीं आना पड़ेगा एलिमेंट्स के ऊपर, बल्कि हम जहाँ डिज़ाइन कर रहे होंगे वहीं साथ ही हमें एलिमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वहीं पर जाकर हम इसको ईज़िली चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स की बात हम कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं एनिमेशन के ऊपर। ये एनिमेशंस हमें देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है चौथे नंबर पे एनिमेशंस, ठीक है। ये एनिमेशन किस चीज़ के लिए होते हैं, ये हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए होते हैं, क्योंकि कैनवा के ऊपर हम एड्स वीडियो एडिट बनाते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्योंकि वीडियो ऐड भी बना सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एनिमेशन दिए गए हैं जो हम अपनी वीडियोस वगैरह के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ एनिमेशन हमें जो एरो के अंदर भी मिल जाएंगे, कुछ एनिमेशन जो है हमें वर्ड्स के अंदर भी मिल जाएंगे। हम कोई वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं, अपनी कोई फ़नी टाइप का हमने वीडियो क्रिएट किया, उसके ऊपर हम जो है ना इस तरह का यूज़ करना चाहते हैं, तो उस तरह के हर किस्म के आपको एनिमेशन के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बैक जा रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है। अ, फिर मज़ीद फिर बैक जा रहा हूँ मैं, ये ग्राफिक्स के अंदर ये चीज़ें हमने देख ली हैं। उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन में जा रहे हैं, 3D के ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, 3D के अंदर देखें आपको बहुत से आइकन्स मिल जाएंगे। सबसे पहले देखें आइकन स्टिकर्स, यानी कि ये आइकन है, हम अपनी डिज़ाइन के अंदर इन आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं 3D टाइप। अगर हम 3D टाइप यूज़ करना चाहते हैं डिज़ाइन के अंदर, आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसीलिए ग्राफिक्स के अंदर भी ये चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी, ठीक है, और ग्राफिक्स में भी मिल जाएंगी, और आपको 3D में भी ये सारी चीज़ें में आइकन स्टिकर्स मिलेंगे, चैक्टर्स मिलेंगी, इमोजीज मिलेंगी, ठीक है, फोर्स लाइफ स्टाइल्स मिलेंगे। यानी कि जो हमारे कीबोर्ड के अंदर इमोजीज के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको 3D के अंदर यहाँ पर भी मिल जाएंगी कैनवा के अंदर, ठीक है। मैं फिर से बैक जा रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद एनिमेशंस हम वो बात कर चुके हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशंस होंगे, जो हम एनिमेशंस हम पीछे देख चुके हैं। देखिए ये एनिमेशन जो होते हैं ये वीडियो के लिए होते हैं, वही चीज़ें हैं जो हम पीछे ग्राफिक्स के अंदर देख के आए हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें एनिमेशंस टाइप में जो है ना शेप्स भी मिल जाएंगे, इमोजीज भी मिल जाएंगे, और टाइप की बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगे। अच्छा, ये बेसिक टूल्स के ऊपर हमारे एक दो क्लासें होंगी मज़ीद, शायद आज की क्लास हो, कल हम डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आज की क्लास ही हो सकती है, या कल एक और क्लास होने के बाद हम फिर डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करें, ठीक है। अभी ये कुछ थे, तो इसके अंदर फ़ोटोज़, अब हम फ़ोटोज़ छठे ऑप्शन में है। फ़ोटोज़ के अंदर देखें, आपको मुख्तलिफ़ टाइप्स के फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे, जो आप अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बैकग्राउंड भी मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है। फ़ोटोज़ के अंदर ये बने बनाए फ़ोटोज़ होंगे आपको जो मिल जाएंगे। मैं बैक आ चुका हूँ। इसके अंदर आगे बात करें हम छठे ऑप्शन की, तो यहाँ पे फ्रेम्स, ठीक है। अब फ्रेम्स के अंदर देखें, आपको फ्रेम्स देखने में तो आपको इस टाइप की नज़र आ रही हैं, ठीक है, खाली एम्प्टी नज़र आ रही हैं आपको, कि इसके अंदर सिर्फ ग्रेसी सा बना हुआ है, बादल सा है, लेकिन ये एक बेसिक शेप्स हैं, ये इनके रोटेट बनी बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। इनका हम इसके अंदर देखें, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं खुद, सारी की सारी एम्प्टी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाइट ब्लैक, ठीक है, तो इनके हम कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ऑलरेडी खुद ही। कलर ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ से ख़त्म करेंगे, यहाँ पे हम कलर दे देंगे, वाइट ब्लैक कलर दे देंगे। कलर्स के अंदर आकर देखिए, नीचे मैं कलर में आया हूँ। अगर आप यहाँ इसका पहला ऑप्शन देखें, रिप्लेस का ऑप्शन है, कलर्स को हटाते हैं, पहला ऑप्शन जहाँ पे हमारा बटन है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। तो रिप्लेस के ऊपर आप जैसे टाइप करेंगे तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, आपके मोबाइल स्टोरेज में लेगा, आपकी गैलरी के अंदर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना सर कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इजीली हम यहाँ कलर ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हमारे सारे कलर्स हमें शो हो जाएंगे। जिस टाइप के भी आप कलर देना चाहते हैं, शेप को कलर दे सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इस कलर के अंदर आप, ये तो सिंपल कलर है, अगर आप इसको कलर ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं, कई किस्म के कलर्स देना चाहते हैं, वो फिर आप इस नीचे यहाँ पे देखें, तो इस लाइन के पहले प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, काफ़ी लाइन सर्कल बना हुआ है कलर्स के अंदर काफ़ी। इस पे जैसे ही टाइप करेंगे तो आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ से आप जो है ना कलर्स वगैरह जो है ना यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी, जिसका ये इसके अंदर आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा एक कलर्स का, उसको पकड़ के आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे वहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो जो कलर्स होंगे वो खुद भी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे उसके कलर्स चेंज होते जा रहे हैं ऊपर सर्कल के, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से नीचे देखें इसको, तो यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से भी आप कलर ऑलरेडी, यहाँ से जो कलर प्लेट होगा वो उसका उसके अंदर कलर चेंज हो जाएंगे। फिर आप इसके अंदर सर्कल को टाइप करेंगे तो आपके कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सॉलिड कलर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसके कलर्स के जो है ना कोड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कोड को आप चेंज करेंगे तो ये कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखें HF678, आप देखिए मैंने जैसे ही टाइप किया इसके अंदर मुख्तलिफ कलर खुद ब खुद यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। कलर्स के ऊपर हम मज़ीद फिर बात करेंगे अभी, ठीक है, आगे चल के। तो आगे इसका देखें स्टाइल्स हैं, तीसरा ऑप्शन नज़र आएगा जहाँ पे बटन होते हैं, जहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लाई टैप करेंगे स्टाइल्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर ये इसकी शेप जो है ना। अच्छा, ये स्टाइल किस चीज़ के हैं, ये स्टाइल वो हैं जो इस शेप के बाहर आपको एक स्ट्रोक सा मिलेगा, देखें मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, फिर आपको नज़र आएगा। देखें आप देखिए कि इसके अंदर एक ब्लैक ब्लैक आपको लाइन नज़र आ रही है, ग्रीन मैंने दिया हुआ है, सर्कल के बाहर एक ब्लैक सी लाइन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। जो कलर के जो सर्कल के अंदर है इसको फील बोलते हैं, ठीक है। जो इसके बाहर एक लाइन नज़र आ रही है इसको स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। मैं नीचे देखें स्ट्रोक को आपको वाइट हेड नज़र आ रही होगी विद, तो इसके नीचे एक आपको जो है ना सर्कल नज़र आ रहा है,
इसको पकड़ के हम बड़ा करेंगे। अब देखिए मैं इसको जैसे बड़ा किया, देखिए अब आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। अब मैं इसका इसकी जो स्ट्रोक स्टाइल्स है, अब मैं इसको चेंज करूँगा। देखिए आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर ये नज़र आएंगे स्टाइल्स। तो ये साइड इसका स्ट्रोक होता है, इसको स्ट्रोक को आप जो भी कलर देना चाहें, जिस तरह स्टाइल देना। देखिए मैंने फुल जूम किया हुआ था, तो उसको हम अगर जो है ना छोटा करेंगे तो ये देखें आपको ब्रीक ब्रीक डॉट नज़र आने लगेंगे। देख ये स्ट्रोक भी ख़त्म हो चुकी है, स्ट्रोक ख़त्म हो चुका है। अब इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है ना इस एंगल को पकड़ कर, ठीक है, इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रोक हमारा बढ़ता जाएगा, और कम करते जाएंगे तो इसका स्ट्रोक कम होता जाएगा, और होते होते जब ज़ीरो करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रोक दे भी सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रोक यहाँ से इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर वाले से, यहाँ से स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रोक आना शुरू हो जाएगा। ये स्टाइल होते हैं इसको, ठीक है, स्टाइल भी बोला जाता है कैनवा के अंदर। उसके अलावा आप जो है ना, मैंने यहाँ पिछली क्लास में हमने इसके बारे में क्या किया था, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, सर्कल छोटा कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए हमें हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्टाइल था, स्टाइल के ऊपर हम जो है ना चौथा ऑप्शन हमें नज़र आएगा इफ़ेक्ट्स का। तो इफ़ेक्ट्स के ऊपर जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमारे ऊपर पहले जो ऑप्शन नज़र आ रहा है नॉन, ठीक है, नॉन, क्योंकि नॉन ऑलरेडी हम जो शेप लिया था वो नॉन ही था, ठीक है। अब जैसे ही इसके आगे देखिए मतलब ड्रॉप, आप नीचे पहला दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स के अंदर ड्रॉप। अच्छा ये जो हम पहला इफेक्ट्स है इसके अंदर देखें शेडोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे देखें ये हम शेडो हैं। अब इनमें से हम किसी के ऊपर भी टाइप करेंगे तो इसके नीचे एक साया सा बनकर आ जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉप, सॉरी शेडो बोलते हैं, जो नीचे साया सा दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे इसके ऊपर, देखें अब आग पे एक साइड पे शेप के एक साइड के ऊपर देखें आपको साया सा नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ तो फिर आपको मज़ीद नज़र आएगा। ये देखें अब आपको देखें इसके नीचे एक साया सा नज़र आ रहा है, ठीक है, शेप का। तो ये आपको यहाँ से देंगे। अच्छा जो मैंने अभी पहला ऑप्शन था ये एक साइड पे था, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पे टैप करेंगे तो इसका पहले जो साया था वो एक साइड पे था, ठीक है। अब थर्ड पे ऑप्शन पे हम जैसे ही हम इसको टाइप किया तो अब साया इसके चारों ओर जो है ना, चारों तरफ से हमें साया नज़र आएगा कि ये किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे नजर शो होगा हमें। अच्छा ये शेडो वगैरह क्यों लगाया जाता है? शेडो लगाने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ है वो हमें वाज़ेह नज़र आए कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, ये डिज़ाइन से अलग है, डिज़ाइन से अलग हो, शो हो, तो ये और बेहतर और ख़ूबसूरत नज़र आती है चीज़। आगे है, आगे के ऑप्शन है तो ग्लो, इसको बोलते हैं ग्लो, ठीक है। इन चारों तरफ जब शेडो नज़र आए, नीचे साया सा नज़र आए तो उसको ग्लो बोला जाता है कैनवा की ज़ुबान के अंदर। और जब फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ एको, ठीक है, एको के अंदर आपको एक साइड सा नज़र आ रहा है, देखो थोड़ा सा यानी कि हट गया है। अच्छा यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन, इसकी स्क्रीन भी हम जो है ना ये कर सकते हैं, जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हैं स्क्रीन इसकी, ठीक है। ये देखें यहाँ से देखें मैंने इसको जूम किया है, तो अब यहाँ पे देखें आप कैनवा को जितना भी जूम करना चाहें आप उसको जूम कर सकते हैं। इसलिए अब देखें आपको तीन टाइप की कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। पहले ग्रीन नज़र आ रहा है वो फिल है, इसके अंदर स्ट्रोक नज़र आ रहा है। तीसरा जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसके अंदर ये वाली हल्की सी ब्लैक सी, ठीक है, तो इसको बोल, ये हमारा जो है ना इको आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा जब जब हम जिसको ऐसा करेंगे कि जब हम बाहर की तरफ टाइप करेंगे ना, ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, इसका जो सिलेक्ट किया हुआ है इसको ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कोई भी टूल्स नज़र नहीं आएंगे। जैसे हम इसके ऊपर टाइप करेंगे तो हमारे पास इसके जितने भी टूल्स होंगे वो सारे टूल्स हमें शो हो जाएंगे फिर से, ठीक है। आगे एनिमेट, अगर इसको हम एनिमेट करना चाहते हैं
एनिमेट पे मैं टाइप करूँगा, ठीक है। हम पहले इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर रहे थे, इफ़ेक्ट से आगे आपको ऑप्शन नज़र आएगा एनिमेट, ठीक है। आज एनिमेट के ऊपर बात कर रहे हैं कि एनिमेट क्या चीज़ है। हम एनिमेट को देखते हैं। अच्छा, एनिमेट के अंदर पहला जो नज़र आ रहा है नॉन, ठीक है, ऑलरेडी पहले नॉन। अच्छा, मैं पहले इफेक्ट्स में जाकर ना इसको जो एको है इसको चेंज करता हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं वो ग्लिच वगैरह। अच्छा, इसको अब मैं पहले जो एको किया था ना तो साइड पे चीज़ नज़र आ गई थी। अब मैं क्लिच पे करता हूँ तो देखिए इसकी चारों तरफ से एक चाँद-नुमा चीज़ें बन गई है। ग्रेडियंट कलर के अंदर इसको थ्री 3 किस्म का डिज़ाइन बन गया है। साइड पे स्ट्रोक इसका आ गया है, ठीक है। इसके एडवांस के अंदर जाएंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सैंपल देखें आप, सिंपल सिंपल सा ये सिंपल सा स्ट्रोक आ गया है वाइट कलर का, ठीक है। आगे मैं इसका स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रोक का कलर कैसे चेंज करते हैं, और सॉरी शेडोज़ का, ठीक है। बात शेडोज़ के ऊपर हो रही है तो शेडो के बाद, उसके बाद देखें ये रेडियो एक्टिव क्या है, इस पर देखें ये चार्ज जो फिर आप वो एडवांस के अंदर थे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर यहीं पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार टैप किया और डबल टैप करेंगे तो आपको इसकी यानी कि इसको बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। इसको सर्कल को पकड़ के, एंगल को पकड़ के घुमाते जाएंगे तो ये कम और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मज़ीद चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, हाँ ठीक है, खुद ही। तो मैं इसको जो है ना ज़ीरो कर देता हूँ, नॉन कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। एडवांस के ऊपर भी मैं नॉन कर देता हूँ और शेडोज़ के ऊपर भी नॉन कर देता हूँ। तो मैंने स्ट्रोक कलर इसका मैं जो है ना वाइट ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसका करता हूँ, इसका स्ट्रोक ही मैं ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी, अच्छा ठीक है। सैंपल कलर कर दिया मैंने इसका बैक में आके। तब एनिमेट के अंदर जाएंगे तो एनिमेट के अंदर आपको ये एक किस्म का नज़र आएगा। तो मैं रेस पे जैसे टाइप करूँगा, ये देखिए रेस आपका चेंज हो गया। असल में ये शेप और टाइप की है इसलिए इसका शो नहीं हो रहा। इसमें थोड़ा कोई इशू आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसको बैक करते हैं इसके एनिमेट के ऊपर। असल में ये हमने चीज़ ही ऐसी ली हुई है, और शेप वगैरह जो सादा सी शेप होगी ना उसके ऊपर सही तरीके से होगा। इसके अंदर शेप के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी क्या होगी कि ये होगा कि आप इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको कम कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो ये कलर आ जाएगा, उसको एंगल को पकड़ के काम करेंगे तो ये इसका कलर मध्यम सा हो जाएगा। उसके बाद हम लेयर्स की बात करें तो लेयर्स वो होते हैं, हम जितनी भी चीज़ें लेंगे वो हमें लेयर के अंदर शो हो जाएंगी। साल के तौर पर हमने 10 चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बैग जाता हूँ एलिमेंट्स में, ठीक है। तो एलिमेंट्स में जाकर मैं कोई और चीज़ ले लेता हूँ, ये वाली शेप ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने कितनी शेप ली हुई है, 2 टाइप की शेप ली हुई है। अब हम जब लेयर के अंदर जाएंगे तो ये हमें दोनों वहाँ पे शो होंगी। ये देखिए पहले जो मैंने ली हुई थी, दूसरी चीज़ ये ली हुई, और तीसरी चीज़ ये भी मैंने ली हुई। क्या चीज़ है? ये हमारा बैकग्राउंड है। तीसरा बैकग्राउंड है ऑलरेडी जो पहले से कलर शुदा है, उसको आप कलर चेंज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड का। दूसरा हमारा जो हमने ये तो लिया था, ठीक है। अब वाली लिपिंग के अंदर भी हमें यही चीज़ मिलेगा जो हमें इसके अंदर मिल रहा है। तो क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज हम लेयर के ऊपर क्लोज़ कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह हम जो है ना पोजीशन और जो बाकी टूल्स हमारे बच गए हैं
हम उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर हमारी बात हुई है। एलिमेंट्स के अंदर हमने फ्रेम्स के बारे में जाना कि फ्रेम्स क्या हैं। ठीक है, ये हमने फ्रेम्स लिए हुई थी, इस वजह से हमारे जो एनिमेट वाला ऑप्शन थे ना वो शो नहीं होते। कल मैं सिंपल से शेप लूँगा, फिर आप लोगों को उसमें बताऊँगा मैं कि हमने कैसे करना है। अच्छा, जो आप लोगों का आज का टास्क होगा ना, वो टास्क आप लोगों का मैं अलग से उसकी वीडियो बना के ना, छोटे से शॉर्ट से वीडियो बनाकर वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि टास्क आज लोगों को क्या होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।